आयत कैसी है? आराम कर रही। कुछ कहा उसने? मैं कहा ना, आराम कर रही है। लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाह रही हो तो नहीं, कुछ नहीं बताया। तुम डॉक्टर के पास गई थी? जी। क्या कहा डॉक्टर ने? कब है डिलीवरी? पता नहीं। देखो समीना, आई एम सॉरी। तुम सुन रही हो ना? कहाँ चले तुम? कुछ नहीं अम्मी, थोड़ा काम था मुझे, बाहर जा रहा हूँ। जानती हूँ क्या काम होगा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। अम्मी, मैंने कहा ना, उस लड़की से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अम्मी, न जाने किस हालत में होगी वो। उसको मैं फोन कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रही। आप ही से भी मैंने बात की है, आप ही भी कुछ नहीं मुझे बता रहे। सही कर रही है वो, अभी दर्द से उठे हैं और दूसरों के दर्द की फिक्र पड़ गई। चलो बैठो, दूध पियो। लो, पियो। अम्मी, बहुत कड़वा है। पियो सलमान, जितना मेरी जिंदगी को उसने कड़वा किया है ना, उससे कहीं कम होगा ये। अम्मी, आपको तो बहाना चाहिए उसको बुरा भला कहने का। तो क्यों ना कहूं, मेरे मासूम बेटे को उसने हवालात में डलवा दिया था ना। अम्मी, वो उसका कसूर नहीं था, वो तो अजर। खैर, अब उन्होंने अब्बा से माफी मांग ली। तो कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने? पहले दुख देते हैं और फिर सॉरी कर देते हैं। नहीं, मैंने कह दिया सलमान, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अच्छा अम्मी, निकाल दूंगा, अभी तो मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, कमरे में जाओ। अब आप मुझे अपने कमरे में बंद कर देंगे? इसकी जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगी। इतना सब कुछ हो गया और फिर भी अकल नहीं आई। प्लीज जाने दो। मैंने कहा ना, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें मेरी कसम है। कहाँ थे तुम? मैं थोड़ी देर पहले वहां था, फिर अब यहाँ। फजूल बातें मत करो। एक वीक से कहाँ थे तुम? क्यों? क्या मतलब? तुम्हारी माँ हूं मैं, कंसर्न्ड हूं। अच्छा, मैं ना एक्चुअली बहुत बिजी था। आई वॉज वेरी बिजी। बिजी थे? अच्छा, उस लड़की के साथ बिजी थे। बड़ी अच्छी तरह जानती हूं तुम कहां थे और क्या कर रहे थे। तो और भी अच्छी बात, अगर आपको सब कुछ पता ही है तो फिर मुझसे पूछ के क्या फायदा? फायदा है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। वो लड़की तुम्हारे पास थी? क्या? हाँ थी। क्यों? क्यों मतलब पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अब कहाँ है?
ये ऑब्वियसली अपने घर पे है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ओह थैंक गॉड। हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस सबसे आपका क्या लेना है? व्हाट्स योर इंटरेस्ट? और आपको ये सब कैसे पता? मैं जानती नहीं लेकिन खबर सब रखती हूँ। वो एसपी असद आया था तुम्हारा पूछने। हाँ, तभी तभी। आयत, आयत तुम ठीक हो ना? अच्छा सुनो, एसपी साहब आए हैं, प्लीज जल्दी आ जाओ, अब्बू नीचे बुला रहे हैं। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? मैंने? आप मेरी माँ है, आपको तो पता है ना, बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा हर काम सिर्फ सीधा ही किया है, कभी उल्टा नहीं किया। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। सच सच बताओ, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? अगवा का जिक्र कर रहा था। इससे पहले के बाद बिगड़े, सच सच बता दो मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस उस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी थी, कुछ समझाना था उसे, बस इसीलिए। और अब तो वो अपने घर पे है, सो और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही आप पे कोई उंगली उठाएगा। सी यू चिल, ओके? मुझे अपनी फिक्र नहीं है। आई एम वरीड अबाउट यू। अच्छा, तो मेरे बारे में फिक्र नहीं कर। आप एक ड्रिंक मारो और अपनी किटी पार्टीज में मस्त रहो। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर ये पुलिस का मामला बन गया ना, तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। लेकिन तुम्हें उसकी क्या परवाह? कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अगर कोई पुलिस का मामला हुआ तो मैं हूं, मैं संभालूंगा। So as I said, you chill, okay? And now you can go as well. Cure for you. Right. आयत बेटा, एसपी साहब तुमसे मिलने आए हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं। तुम इनके सामने जो कुछ कहना चाहती हो बिला झिझक कहो। जी जी मिस, आप फिक्र न करें, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप सिर्फ ये बताएं कि कौन है वो और उसका नाम क्या है। वामिक। बेगम नवाजिश का बेटा। वही है, मैंने कहा था ना, वही है। अजहर, हाँ बेटा, तुम बताओ। उस शाम मैं सलमान से मिलने गई थी, तभी वामिक ने मुझे किडनैप किया था। मुझे तो होश ही नहीं था, शायद वो मुझे किसी पुरानी जगह ले गया था। क्या हो गया आपको? आप इसे फिर क्यों उसी अजाब में धकेल रहे हैं? बेगम, आप अंदर चलो।
मेरी बात को सुने आप। मैंने कहा आप अंदर जाएं। समर, इनको अंदर ले जाओ। जी। फिर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं भाग सकी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पे अंधेरा छा गया, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। आयत, बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अजहर जी। फिर मुझे समझ आ गया कि यहां से निकलना नामुमकिन है, कि उसने बहुत सोच समझ के मुझे यहां रखा है। उसे पता था कि यहां से भागने की कोशिश करूंगी और मुझे पकड़ लेगा। मेरे साथ जो करना चाहता है कर सकता है। आपके ख्याल में उसको ऐसा करने का मोटिव क्या है, पता है आपको? मोटिव? मैं नहीं जानती कि उसने जो किया वो क्यों किया। सिर्फ ये जानती हूँ कि अब वो मेरा शौहर है। ये क्या कह रही है बेटा? What? आयत, क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? शौहर नहीं बेटा, वो किडनैप किया था उसने तुम्हें। अगवा किया था, लेकिन शादी मैंने की थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है आयत? नो। अजहर। अबू, ये क्या कह रही है? ये निकाह किया इसने उससे? आयत बेटा, ये सब कुछ सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है मैं महसूस कर सकता हूं। हमें तुम पर, तुम्हारी सोच पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटी ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आता। अबू, मेरा निकाह वामे के साथ हो चुका है। अब इसके आगे या पीछे समझने के लिए कुछ बचा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि किडनैप करें और फिर निकाह कर लें? बुलाओ उसे, कॉल हिम। मैं बुलाऊं उसे? वो जो मुझे बीवी मानने से भी इनकार कर रहा है। क्या मतलब मुकर गया? तुमने निकाहनामे पे साइन किया था ना, राइट? जी, किया था। मैंने भी और उसने भी। मौलवी और विटनेस के सामने किया था। हाँ, तो कहाँ है वो निकाहनामा? जला दिया उसने। क्या? जला दिया? समझ नहीं आ रही है सब। अबू, क्या क्या हो क्या रहा है ये? क्यों जलाया उसने निकाहनामा? कुछ नहीं पता मुझे।
अरे तो ये देखा हुआ कहां बेवकूफ। अजहर चुप रहो। मैं चुप नहीं रह सकता अबू। कैसे चुप रहूं मैं? आप पूछे इससे क्यों जलाया उसने निकाहनामा? कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता कि आप लोग मुझ पर। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम पे कोई शक नहीं कर रहे, बस परेशान है इसलिए पूछ रहे हैं। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना अब। आयत, मिर्जा साहब परेशान ना हो। वैसे तो ये सिविल नोयत का केस है, लेकिन चूंकि वामिक ने आयत को अगवा किया था तो क्रिमिनल केस वैसे का वैसे ही रहेगा। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, पर इस बात का एक ही सबूत था, ये निकाहनामा जो जल चुका है। तो जब यहां से बाहर जाओगी तो ये बात साबित कैसे करोगी? मेरी माने तो एक दफा फिर सोच ले मिर्जा साहब। अगवा का केस मजबूत है, तफ्तीश होगी तो उगल देगा। नहीं एसपी साहब, मेरी बच्ची घर आ चुकी है। उस शख्स ने जो कुछ किया है वो हम भुगत रहे हैं। बात आगे बढ़ेगी तो पता नहीं कहां जाकर रुकेगी, और ऐसे लोगों के साथ हम जिंदगी भर की दुश्मनी तो नहीं पाल सकते ना। बहरहाल कानून आपके साथ है। मैं जानता हूं कि आप जैसे लोग अपनी शराफत में मारे जाते हैं। एनीवेज, मेरे लाइक कुछ हुआ तो बताइएगा। नहीं एसपी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ हमारे लिए किया है वो बहुत है। आगे अल्लाह मालिक है। खुदा हाफिज। आइए। तुम भी वही पूछने आए हो ना? नहीं, मैं तो एक्चुअली तुमको सॉरी कहने आया था। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं उस वामिक से झगड़ा ना करता, और काश ये सब तुम्हारे साथ ना होता। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत सोचा था, बल्कि अब तक सोचती हूँ कि काश मैं उस निकाहनामे पे दस्तखत ना करती, उसके हाथ मर जाती तो बेहतर होता। आयत, कैसी बातें कर रही हो यार तुम? एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत बोलो। कि मैं क्या करती? उसके साथ निकाह ना करती तो मैं क्या करती? मेरे साथ जबरदस्ती करता और मार के फेंक देता। देखो, मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं समझ, तुम नहीं समझते, कोई भी नहीं समझता, ना अब्बू ना अम्मी ना भाई, कोई नहीं समझता। वो बल्कि कहते हैं कि अगर वो मुझे बीवी नहीं मानता तो मैं उसे शौहर भी ना मानूं। कैसे ना मानूं? मैं दुआ मांगी थी, नमाज पढ़ी थी, बहुत रोई थी, कहा था कि अल्लाह मियां मुझे प्लीज प्लीज मुझे कोई सही रास्ता दिखा। मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, मेरे सामने यही था, और अब यही मेरा इम्तिहान है। देखो आयत, फॉर गॉड सेक्स प्लीज अपने आप को संभालो। ऐसे मत करो अपने साथ। क्या ना करूं? हाँ बताओ मुझे, क्या ना करूं? कुछ नहीं। अच्छा प्लीज रो मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं।
मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। खुदा ही पूछे उसे ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई। अब कोसने से क्या फायदा, जो होना था हो चुका। अब सोचना है कि आगे क्या करना है। उसे ना कोसू तो क्या दुआएं दूं मैं उसे? अरे मेरी हंसती खेलती बच्ची को सारी जिंदगी के लिए घर बिठा दिया उसने। ये कैसा इंसाफ है? सुने, आप मुफ्ती साहब से बात करें कि कोई मसले का हल निकाले। बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर ये बात घर से बाहर चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कोई भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर फतवा हमारे हक में मिल भी गया तो यह सोचो कि हमारी बेटी आयत को कौन अपनाएगा। यही सोच सोच के तो मेरा दिल बैठे जा रहा। एक हल है मेरे पास। क्या? आयत को वापस कनाडा भेज देते हैं। क्या? ऐसी सिचुएशन में नई नवेली दुल्हन हमेशा अपने सरताज के बारे में ही सोचती। देखो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन गए, तो जैसा मैं हूं थोड़ा बहुत तुम्हें वैसा बनना चाहिए। इनफैक्ट पूरा वैसा बनना चाहिए। मैंने शादी करनी थी सो कर ली, पर अभी साबित तुम्हें करना है, सो तुम करना। मगर क्यों? वो क्या हमारे पास नहीं रह सकती? वो यहां रहेगी तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मैं चाहता हूं उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। यहां उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो यहां रही तो फिर हम सबका रहना मुश्किल हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बच्ची है हमारी और ऐसे वक्त पे उसे जरूरत है हमारी। जरूरत है तभी तो कह रहा हूं। मुश्किल वक्तों में मुश्किल फैसले ही किए जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मेरी बच्ची को इस तरह मुझसे दूर नहीं कर सकते और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हरगिज़ नहीं। मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं भेजूंगी। बस मैं कौन सा उसे कल की फ्लाइट से रवाना कर रहा हूं। आप भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगती हैं। कहां थे तुम? आपने एसपी साहब से बात की? केस फाइल करेंगे वो? नहीं। क्यों? मैंने मना किया। लेकिन अबू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। आज उन्होंने अगवा किया है, कल कुछ और भी कर सकते हैं। और वैसे भी इस सारे मामले में सबसे ज्यादा बदनामी हमारी होगी। अगवा की खबर उस लड़के की नहीं, मेरी बेटी आयत की बनेगी। और जानते हो, जो लड़की एक बार अगवा हो जाए उसे कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, ये जानते हुए भी कि उसमें उस मासूम का कोई कसूर नहीं होता। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। किस किस का मुंह तोड़ोगे? किस किस को खामोश करवाओगे? ऐसे वक्त में तो खोटा सिक्का भी आवाज देने लगता है। हकीकत तो यह है कि हम दरमियाने दर्जे के लोग हैं बेटा। सारी उम्र शराफत और इज्जत की जिंदगी गुजारी। जब कभी मौका मिला किसी के साथ अच्छा करने का तो किया।
फिर भी हमारे साथ ही कैसे हुआ? तो आप क्या चाहते हैं? भूल जाऊं ये सब जो कुछ हुआ, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? हाँ, भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज के बाद खुद पे जबर करके इस तरह बिहेव करो जैसे कुछ नहीं हुआ। और वो आयत, वो जो उस वामिक को अपना शौहर समझ के बैठी हुई है, वो भी ठीक हो जाएगी, वक्त लगेगा उसे, लेकिन उसे मेरी बात समझ में आ जाएगी। इसी में उसकी भलाई है, इसी में हम सबकी भलाई है। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसे वापस मोड़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उस तूफान का रुख जरूर मोड़ सकता हूं जो हमें बहाल हो जाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा है। जब तुम मेरी बीवी बन गए तो जैसा मैं हूं, थोड़ा बहुत तुम्हें वैसा बनना चाहिए, इनफैक्ट पूरा वैसा बनना चाहिए। मैंने शादी करनी थी सो कर ली, पर अभी साबित तुम्हें करना है, सो तुम करना। आओ बेटा, बैठो बैठो बेटा। कहीं जा रही हो? जी। कहाँ जा रही हो? वामिक के घर। वामिक के घर? क्यों? क्यों जाऊंगी पापा? मैं उसकी माँ से बात करने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर समझेगी। लेकिन तुम वहां क्यों जा रही हो बेटा? अब भूल जाओ सब कुछ, इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। एक मिनट अब्बू, क्या होगा वहां जाकर? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे वो कहेगी कि हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, तुम सही हो, मैं गलत? मुझे नहीं पता वो क्या बोलेगी, मुझे सिर्फ यही पता कि मैं क्या कहूंगी और क्या करूंगी। क्या करना है तुमने? क्या करोगी तुम? उठो और अपने कमरे में जाओ। अब्बू, अब भाई को बोले कि ये मेरी जिंदगी है, मेरा मसला है। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, हम सबका मसला है ये। और हमने ये आपस में डिसाइड किया था कि इस मामले में कोई बात नहीं करेगा। डिसाइड किया? क्या डिसाइड किया? मुझसे तो कुछ नहीं पूछा आपने। अब पूछना क्या है? पूछने को रह क्या गया है? अब मेरी मानो तो एक नई जिंदगी शुरू करो बेटा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि तुम वापस कनाडा चली जाओ। वापस चली जाऊं? भूल जाऊं? अबू, मैं उसकी बीवी हूं, उसने निकाह किया मेरे साथ, किडनैप किया, लेकिन निकाह किया। मैं कैसे भूल जाऊं? जबरदस्ती का निकाह है ये, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस निकाह की जिसमें किसी की मर्जी शामिल ना हो। अच्छा, तो फिर आपका और भाभी का निकाह भी तो जबरदस्ती हुआ था ना? वो भी तो आपने अबू के प्रेशर में आके किया था, तो फिर उसे भी कंसिडर ना करें? क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो सही है तुम्हारा? आयत बेटा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में मेरा साथ थे।
और अगर वो whatever reason वो नहीं दे सकते तो एटलीस्ट मुझे तो लड़ने दें। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं क्यों मुझ पाती फिरूं? अब वो मुकर आए तो मैं भी साबित करके रहूंगी, उसकी असलियत दुनिया के सामने ला के रहूंगी। मैं भी दिखाऊंगी कि कैसे एक मर्द अनजान जगहों पे अपना हक जताता है और दुनिया के सामने उसे अपनाने से डरता है। ओके, मान लो कि वो मान गया, सबके सामने उसने इकरार कर दिया, जो कि होने का नहीं है, लेकिन फिर भी फर्ज करो कि वो मान लेता है कि तुम उसकी बीवी हो, क्या करोगी? सारी जिंदगी उस कमीने शख्स के साथ गुजारोगी? तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो मुझे सिर्फ ये पता है कि जैसे किसी ने मेरे सर पे एक पहाड़ लाके खड़ा कर दिया, जिसके नीचे मेरी सांसें घुट रही हैं। अब मैं या यूं ही मर जाऊं या फिर इसको अपने सर से उतारने की कोशिश करूं। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग मेरा साथ देंगे? आमिर भाई, साला आ गया। छोटा छोटा साला। ओए समर, भाभी जी कैसी हैं? अबे मैं तो नाराज हो गया। अबे उसकी बहन का मामला है, नाराज होना तो बनता है ना। ऐसे भाई हेलो हेलो मैडम, रुके रुके, कहाँ जा रही है? किससे मिले आप? बेगम नवाजिश। गार्ड कौन है वो? भाई ये पता नहीं कौन है, अंदर आ गई। जी कौन है आप? मैं वामिक की बीवी हूँ। जी, वो तो घर पर नहीं है। तो बेगम साहब को जाके बोलो कि मैं आई हूँ, आयत, उनसे मिलना। जी मैं देखता हूँ। बेगम साहबा, आपसे आयत बीबी मिलने आई है। कितनी दफा कहा है कि 2 बजे से पहले मेरा बाप भी आए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बेगम साहब मैंने कहा मगर वो नहीं जा रही। तो धक्के दे के निकालो ना। है कौन? वो कहती है कि वामिक साहब। तो वामिक साहब को जाके बताओ मेरे सर पे ढोल क्यों बजा रहे हो? वो नहीं है बेगम साहबा। घर पर नहीं है तो कॉमन सेंस नहीं है? उसे को बाद में आए जब वामिक आएगा। जी जाओ। जी वो मैडम अभी सो रही हैं। आप उन्हें उठा रही हैं, मैं खुद आके उठाऊं? हाँ? एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती कि आपने उसे अकेले वहां जाने की इजाजत कैसे दे दी? वो अकेली बच्ची है वहां। प्लीज आप जरा खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें कुछ। अबू आप ही ने बिगाड़ा है उसे। देखा नहीं आपने कैसे मुझे बातें सुनाकर चली गई? आपने एक लफ्ज नहीं कहा उसे। अब आप कहां जा रहे हैं? जहन्नम में। जब आपकी बहस तकरार खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। चाय लो। नहीं नहीं, थैंक यू। किसने भेजा है तुम्हें? जी? मेरा मतलब है
किसके लिए काम करती हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम वही वाली लड़की हो ना जिसने मेरे बेटे से कॉलेज में बदतमीजी की थी? उसने मेरे भाई को मारा था। बदला ले रही हो? आपने शायद सुना नहीं, आपके बेटे ने मुझे किडनैप किया था, निकाह किया उसने मुझे। आप बुलाए उसे, पूछे। नो, आई डोंट नीड टू कॉल हिम। मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता। इतना एतमाद है आपको उसकी मासूमियत पे? इससे भी कहीं ज्यादा। आई डोंट गेट इट। आप तो ह्यूमन राइट्स के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, मर्दों को गालियां देती हुई आपकी जुबान नहीं थकती, और जब आपके बेटे में बात आई तो सब कुछ भूल गई। कहाँ गया आपका नजरिया? बकवास बंद करो लड़की। मैं तुमसे विमेन राइट पर लेक्चर नहीं लूंगी। वैसे भी विमेन राइट को चैरिटी नहीं होते। बड़ी अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हारी मिडिल क्लास की लड़कियों को, एक पांव घर से बाहर रखती हैं और दूसरा आसमान पर। अमीर लड़कों को फांस कर उनसे शादी करना चाहती है। अच्छी प्लानिंग होती है पर मुझ पे नहीं चलेगी। आइडिया बुरा नहीं है लेकिन मेरे साथ नहीं चलेगा। देखो लड़की, जिस किसी ने भी तुम्हें मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ ये साजिश करने के लिए भेजा है, उसको जाओ और बताओ कि बेगम नवाजिश के साथ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। नाउ यू मे गेट आउट। ठीक है, फिर आपको मैं कोर्ट में ही मिलूंगी। गेट आउट।